अच्छा, इसके अलावा एक और दिलचस्प जो केस जो हमने देखा वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं, उनकी ज़मानत का ये केस था। तो उस रोज़ भी बहुत ज़्यादा रश था। बेंच 1 जो चीफ़ जस्टिस का है वहाँ पे 2 रुकनी बेंच ने ये समाअत करनी थी। तो हम क्योंकि उससे कबल अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट जो है मेडिकल बोर्ड बनाया था पिम्स का, उससे रिपोर्ट मांगी हुई थी। तो ये रिपोर्ट जो है वो हम ढूंढ रहे थे कि ये रिपोर्ट कहाँ पे है, उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, क्या जो बेंच है उसमें मेडिकल बोर्ड है उसने ये लिख दिया है कि आसिफ अली जरदारी को ज़मानत दे दी जाए, या ये लिखा है कि आसिफ अली जरदारी की इलाज हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम ढूंढ रहे थे। कभी एक से पूछ, दूसरे से पूछ, नैब की टीम थी, फिर आसिफ अली जरदारी की लीगल टीम थी, या वहाँ पे जो अदालती स्टाफ है दूसरे तीसरे सबसे पूछ रहे थे। तो वहाँ पे उन्होंने भी आपस में मुकालमा किया कि आज अगर मेडिकल रिपोर्ट नहीं है हमारे पास, तो नैब ने भी कहा और आसिफ अली जरदारी ने भी, तो फिर इसको हम अर्जनमेंट ले लेंगे, नेक्स्ट डेट पे देखेंगे, जब मेडिकल रिपोर्ट आ गई तो उस पर आर्गूमेंट करेंगे। लेकिन ये है कि जब ये समाअत शुरू हुई तो ये भी गैर तो मुतवक्को तौर पर मामला आया। तो मेडिकल रिपोर्ट जो पिम्स का था उसने डायरेक्ट रजिस्ट्रार को भेजी, वो रिपोर्ट रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस के चैम्बर में भेजी, और चीफ जस्टिस के चैम्बर में जो अदालत में जो आई फाइल आई, साथ ही जो जजेस बैठ गए तो जजेस के सामने वो रिपोर्ट पड़ी हुई थी। जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट देखी तो फौरी तौर पे उन्होंने कहा कि ये मेडिकल बोर्ड तो कह रहा है कि हम तो इसकी ज़मानत नहीं दे सकते, कि ये जो है इनकी बीमारी की वो सूरत हाल है कि ये अगर जेल के अंदर रहें तो ये ठीक रहेंगे या इनका इलाज बेहतर हो सकता है। तो उसके बाद ये हुआ कि वो फौरी तौर पर अदालत ने वो भी ऐसी समाअत थी जिसमें जो फारूक नायक आसिफ अली जरदारी के वकील हैं, एक बहुत बड़ी जो ज़मानत थी वो उनको बोले बगैर ही वो दे दी गई। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन हुए थे जो नैब प्रोसिक्यूटर जाजिम परवाना, उसके बाद अदालत ने वो ज़मानत दे दी। तो उसमें भी मतलब इतना गैर मुतवक्को था कि चंद मिनट में ज़मानत अनाउंस हुई। तो जो चीफ जस्टिस हैं वो बोलते हैं कि 10 मिलियन, तो 10 मिलियन का वो बाज़ औक़ात एक दो हमारे दोस्त थे उन्होंने मुराद लिया, क्योंकि इतना गैर मुतवक्को था। उन्होंने कहा कि ये अदालत कह रही है कि 10 मिनट हम वक्फा कर रहे हैं, हम चैम्बर में जा रहे हैं, चैम्बर से आएंगे तो फिर हम देखेंगे। तो उन्होंने जाके दफ्तर में यही बता दिया कि 10 मिनट। तो लेकिन यह कि क्योंकि मैं भी करीब खड़ा था तो हमने जब सुना 10 मिलियन तो मैंने तो फौरी तौर पर दफ्तर में रखवाया कि अदालत की जो 1 करोड़ मुचलकों की जरदारी की ज़मानत आसिफ अली जरदारी की वो मंजूर कर ली गई है। और उसके बाद वो जो हमने बाहर निकले, लेकिन बाहर जैसे ही निकले तो जब वो दोस्त हमारे बाहर खड़े थे तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा यार 10 मिनट का, उन्होंने कहा 10 मिनट का वक्फा नहीं है यार, ज़मानत हो गई है। फिर मैं भी फ़ौरन भागा, नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा, उन्होंने कहा हाँ 10 मिलियन की ज़मानत हो गई है। तो इस तरह ये हमारी जो है खबर जो है कंफर्म हुई। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अब्दुल कुदूस एक मगवी थे, उसके जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की कोर्ट में ये केस था। तो उनका जब जो ब्रिगेडियर जो थे एजाज शाह साहब, उनको वज़ीर दाखिला थे, उनको अदालत ने तलब कर लिया कि ये इतना अरसा हो गया तो आप इसको बाजियाब क्यों नहीं करवा रहे। तो उसमें हैरानगी हमें अगली डेट पर ये हुई कि वो ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब तो पेश नहीं हुए, लेकिन सेक्रेटरी दाखिला पेश हुए, और उन्होंने जो अब्दुल कुदूस थे वो मगवी वो खाद साथ वो भी पेश हो गए कि मैं तो आ गया हूँ, वापस आ गया हूँ। तो इस तरह उनकी वो हुई। CCPO लाहौर जो हैं वो बड़ी खबरों में आ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो अमूमी तौर पे हमारी भी वो एक होता है ज़हन होता है कि उसके हवाले से कोई खबर हो तो वो हमें वो हम उसको रिपोर्ट करें। तो CCPO और दीगर ब्यूरोक्रेट्स ने यहाँ पे अपनी प्रमोशंस के रूल से उनको चैलेंज किया था कि प्रमोशन हमारी नहीं की गई। तो उसमें अचानक मुझे भी एक दिन रात को पता चला तकरीबन 7-8 बजे के हाई कोर्ट में एक केस पेंडिंग है जो पहले से पेंडिंग था तकरीबन 2019 के शुरू से। तो उसमें एक CCPO लाहौर का भी मामला है। तो फिर हमने वो अगले दिन फ़ाइल ढूंढी, फ़ाइल पढ़ी, उसमें CCPO लाहौर निकाला, और जब ये जजमेंट आई तो CCPO लाहौर के नाम पे हमने वो चला दी कि उसकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हो गई है। एक वो केस था, एक च्युइंगम चबाने का केस, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। इस्लामाबाद की कचहरी में ये वाक़या हुआ था कि एक जो मुलजिम है वो ज़मानत पर थे, प्री अरेस्ट बेल पर थे। तो प्री अरेस्ट बेल में जो मुलजिम होता है उसको अपना कंडक्ट को शो करना होता है कि वो कानून के साथ या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके साथ ताउन कर रहा है, या अदालत में उसका कंडक्ट अच्छा होना चाहिए। तो वो अदालत में जब पेश हुआ तो च्युइंगम खा रहा था। तो जो जज साहब थे उनको बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने जनाब उसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, और जो ऑर्डर जारी किया उसमें लिख दिया कि च्युइंगम खा रहा था। तो इस पर बड़ा जो है वो हमने रिपोर्ट भी किया, बड़ा मामला हुआ, और हाई कोर्ट ने इसमें नोटिस भी लिया कि ये कौन सा तरीकाकार है कि आप च्युइंगम खाने पे उसको कर दें। एक केस था जो अकरम दुरानी है JUF के जो रहनुमा है, इसमें बड़ा एक दिलचस्प मामला जो है सामने आया था कि उसमें नैब ने, जब नैब के पास कोई मतलब जवाब नहीं बन पा रहा था या अदालत की जानिब से बड़े सख्त सवालात आ रहे थे अकरम दुरानी केस में, तो नैब ने जजेस की जो प्लाटों की अलाटमेंट की लिस्ट है वो पेश कर दी थी, जिसमें हाई कोर्ट के जजेस भी शामिल थे, जस्टिस जो सीनियर जजेस हैं वो उनके नाम शामिल थे। तो उस पर बड़ा आगे वो मामला बना, और फिर उसके बाद उन्होंने वो लिस्ट जो है वो ड्रा कर ली। एक जो केस है वो जो सदर ट्रंप है, अमरीकी सदर है मौजूदा, उनको ये कोरोना मामले में एक बंदे ने यहाँ पे दावा किया 49 मिलियन का।
$49 का। तो एक दावा किया, तो वो अमूमी तौर पे ये होता है कि लोअर कोर्ट्स में जब केस फाइल होता है तो उस फाइल में वो नोटिस कर देते हैं, नोटिस टू ऑल रिस्पोंडेंट्स। तो हम देखते हैं कि नोटिस टू ऑल रिस्पोंडेंट्स क्या है और केस क्या था। ऑल रिस्पोंडेंट में सदर ट्रंप ही था, अमरीकी जो सफ़ीर है यहाँ पे वो भी था। तो हमने ये लिखा कि $49 मिलियन के जो दावा है उसमें सदर ट्रंप को नोटिस कर दिया गया। तो इस पर भी जो हाई कोर्ट ने बड़ा स्टैंड उसको नोटिस किया और उन्होंने कहा ये कौन सा तरीक़ाकार है, आप इसको कर रहे हैं। और नेक्स्ट डे ही उस केस को फिक्स करके फिर जज साहब ने वो नोटिस, उन्होंने कहा कि आपकी मेंटेनेबिलिटी नहीं बनती, ये जुरिसडिक्शन नहीं है आपकी। इसके बाद आगे चल के शीरी मज़ारी साहिबा ने एक रिपोर्ट पेश की थी, वो भी बड़ी ही मतलब हिला देने वाली थी। वो कि पंजाब में 255 मर्द और 2 ख़वातीन जो है वो HIV एड्स में वो HIV एड्स का शिकार है। इसी तरह सिंध में 115 मर्द और 1 औरत को HIV एड्स है। तो ये एड्स से मुतल्लिक़ जो कैदी हैं ना, कैदियों से मुतल्लिक़ कैदी जो हैं वो पंजाब के और सिंध के और दूसरे सूबों के जहाँ पे उनको HIV एड्स है। तो ये भी बड़ी एक रिपोर्ट थी। इसके अलावा ₹371 के किसी एक तफ्तीशी अफसर को किसी एक केस में मिलते हैं। तो ये रिपोर्ट भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई है। आखिरी अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो साफ़ियों के साथ 3 साफ़ियों के साथ मामला हुए। पहले थे असरात मलिक साहब हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के, उनके साथ ये वाक़या हुआ कि उन्होंने जब कोरोना के दौरान कैदियों की रिहाई का ऑर्डर किया तो उन्होंने खबर की एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कि जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है इससे जो मिनिस्ट्री ऑफ जो वजारत कानून है उनके बड़े खुश नहीं हैं। तो इसमें जब खबर छपी तो अगले दिन चीफ जस्टिस ने नोटिस ले लिया और मैंने जो असरात मलिक साहब है उनको कॉल की, मैंने कहा आपको नोटिस हो गया है और कंटेम्प्ट नोटिस हो गया और आप पहुँचें कल। तो वो असरात मलिक साहब और क़यूम सिद्दीकी साहब जो सीनियर उनके सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं वो अगले दिन पहुंचे, मैं भी पहुंचा हुआ था। कोरोना भी था, बड़ा उन दिनों पीक था। लेकिन यह है कि जैसे ही जब पहुंचे तो चीफ जस्टिस ने वो, क्योंकि वो हमेशा से आज़ादी इज़हार राय का वो कायल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि रिपोर्टर ने ये खबर दी है अब यह है कि उससे हम उसका जो सोर्स है वो नहीं पूछेंगे, आप बताएं कि आपको क्या मसला है। जो वजारत कानून के सेक्रेटरी थे उनको उन्होंने बुलाया और उसके बाद ये मामला आगे चला। मतलब रिपोर्टर्स की हद तक कुछ नहीं ऑर्डर किया, लेकिन सेक्रेटरी कानून को खासी सरजनश हुई इस मामले में कि आप उसको मामलात को ठीक तो नहीं कर रहे, लेकिन जो अदालत कर रही है तो आप उसको परसू नहीं कर रहे। दूसरा केस था वो हमारे रिपोर्टर्स थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतशाम कियानी, उनके साथ एक वाक़या पेश आया। यहाँ पे मरियम नवाज़ साहिबा ने पेश होना था तो सिक्योरिटी वालों ने उनसे बदतमीज़ी की, उनको हवालात में बंद कर दिया। तो हमने फौरी तौर पर क्योंकि चीफ जस्टिस की अदालत के बाहर मौजूद था, मैं भी दीगर हमारे दोस्त भी सारे सीनियर दोस्त, तो हम फौरी तौर पर अदालत लगी हुई थी उसमें पहुँचे। रीडर को पहले एक जो है पर्ची दी, बताया उनको कि हमको मामला डिस्कस करना चाहते हैं। तो ओपन कोर्ट में ही हमने उनके सामने मामला रखा। तो चीफ साहब ने जो कंसर्न ऑफिसर थे क्योंकि रजिस्ट्रार के पास मौजूद थे, तो फौरी उनको बुलाया और उनको ऑर्डर किया कि ये आप देखें, और उसके बाद जो है वो बाकायदा SOPs भी बने और फौरी तौर पे हमारे दोस्त की वो छोड़ भी दिया। तीसरा जो वाक़या था इमरान मनसिब साहब, वो इस्लामाबाद कचहरी में उनके साथ ये वाक़या आया था। तो इस्लामाबाद कचहरी में केस के दौरान वो मौजूद थे, तो उनको जो है गिरफ्तार करा दिया था जो जज साहब थे। उसके बाद भी हम वहाँ पर फ़ौरन पहुँचे कचहरी में, फिर उधर थाने में उनको वहाँ से लिया और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब को भी ये चीज़ पहुँचाई कि ये क्या मतलब क्या किसी सहाफ़ी को गिरफ्तार कराया जा सकता है। और उसके बाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर भी किया कि आप किसी जो है सहाफ़ी को इस तरह जो है वो सहाफ़ी या उमूमी तौर पर साइलिन का भी कहा कि जो कोर्ट है इसके इस तरह जो है बगैर रिटन ऑर्डर के आप किसी को गिरफ्तार नहीं करा सकते। नाज़रीन, ये था आज 2020 का पूरा लुब्बे लुबाब। मेरी अदालती रिपोर्टिंग में बहुत कुछ हम और भी बयान कर सकते थे, टाइम की कमी के बायस ये आपके सामने रखा। तो यकीनन आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। हमारा YouTube चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।